नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि आरओ आरओ की एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है। डेट आ जाए तो इतनी पढ़ाई करेंगे कि सारे अभी तक के जो इतिहास हैं वो सब बदल जाएंगे, सारा भूगोल बदल जाएगा, सारी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, पूरा केमिस्ट्री बदल के रख देंगे, फिजिक्स कुछ अलग होगी और करंट अफेयर का तो पूछो ही ना। करंट में तो केवल एक ही चर्चा है और वो है आरओ एग्ज़ाम के डेट की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरओ का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है और एग्जाम ना होना, वो भी री एग्जाम के बाद ना होना, एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा मौका है जो कि आप अगर इसको गंवा देना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको भुनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फरवरी में एग्जाम हुआ और फरवरी में एग्जाम के बाद आज मई आ गई और मई तक अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि एग्जाम कब होगा। और इस ऊहापोह की स्थिति में आपने बहुत सारा समय गंवा दिया है ऑलरेडी। बहुत सारे लोग जागरूक थे जिन्होंने मार्च से ही पढ़ना चालू कर दिया, किसी ने अप्रैल से पढ़ना चालू कर दिया। जैसे ही डिसाइड हो गया कि एग्जाम रद्द हो गया मार्च में, तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो कोर कसर रह गई है उसको दूर करना है। एग्जाम की डेट क्या होगी ये लगभग सारे लोगों को पता है कि ये नवंबर तक जा सकता है, अक्टूबर नवंबर में। और अक्टूबर नवंबर में जाने का मतलब है पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सीधे सीधे 5 महीने आपके पास है। पीसीएस का एग्जाम भी अभी डेट घोषित नहीं हुई है, तो वो हो जाएगा, उसके बाद ही आरओ का एग्जाम होगा। और आयोग की डेट घोषित इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आयोग भी परेशान है पेपर आउट के मामले से, पेपर लीक होने के मामले से, कि अगर फिर से ऐसा हो गया तो बहुत किरकिरी होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर तो मान के चलिए, अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो मेन एग्जाम कम से कम 3 महीने बाद होगा, यानी कि नए साल में भी ये जा सकता है, 2025 में जा सकता है। तो आप क्या करें, कैसे पढ़ें, ये बहुत बड़ी दुविधा है। क्योंकि मेरे पास इस समय जितने फोन आते हैं उनमें से एक फोन ये जरूर आता है, 10 फोनों में से 2-3 फोन ये जरूर आते हैं और उसमें एक सवाल ये बड़ा कॉमन है कि सर एग्जाम नहीं हुआ तो पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें। एग्जाम तो होगा, वैकेंसी है, इतना तो आपको भी पता है, और वैकेंसी बढ़ भी रही है ये भी आपको पता है। 411 सीटों पर हुआ था और वो बढ़ के अब 500 से ऊपर सीटें जा रही हैं। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी अगर इस मिले हुए टाइम का आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो हर बार ऐसा नहीं होता है, इतना टाइम तो हर बार आपको नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वैकेंसी आई, सुनाई दी, फॉर्म डाले गए, महीने भर में फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हुई और 1 महीने बाद फिर डेट आई और एग्जाम हो जाता है। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद में 3 महीने के अंदर मेन एग्जाम हो जाता है। इस बार बहुत भरपूर आपको समय मिल गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं वो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो थोड़ी सी अलग होती है। मेहनत कोई जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा करें, मेहनत हो सकता है वो कम करें, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अलग होती है। और स्ट्रेटेजी ये होती है कि कभी वो अकेले प्रीलिम्स नहीं पढ़ते। अगर समय मिला है तो जो होशियार कैंडिडेट होंगे, समझदार कैंडिडेट होंगे, वो प्रीलिम्स कब तक पढ़ेंगे? भाई प्रीलिम्स का मतलब है मैक्सिमम, आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में आप ए टू जेड पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन समय तो आपको ज्यादा मिला है, तो मेन एग्जाम की तैयारी इसमें क्यों ना की जाए। और अगर मेन एग्जाम आपको देना नहीं है तो आप प्रीलिम्स क्यों दे रहे हैं? मेन एग्जाम देना है तभी प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो मेन एग्जाम के लिए भी सीधे सीधे 2 महीने आपको मिल जाते हैं। और सबसे खास बात इस एग्जाम की है कि इसमें प्री और मेन दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस काफी कुछ कॉमन है। और इसके पहले भी मैं वीडियो बना के आपको बता चुका हूं कि जो जीएस और हिंदी, सामान्य हिंदी जो दी जाती है, इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो तो बिल्कुल कॉमन है। यानी कि सीधे सीधे अगर प्रीलिम्स में आप देखें तो जीएस का जो पोर्शन पूछा जाता है आपसे 140 नंबर का, हिंदी का जो पूछा जाता है 60 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये सीधे आपका मेन एग्जाम में भी जाता है।
यहाँ पर 120 नंबर और 60 नंबर, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 180 नंबर का आपका मेन एग्जाम में भी ये कॉपी हो जाता है, सीधा सिलेबस। एक टॉपिक हालांकि प्राइवेसी इसमें कम ही हो जाता है। तो अगर ये कॉमन है तो जो 2 महीने आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपको करना चाहिए जो आलेखन का पेपर है, आलेखन, इसको आप हिंदी आलेखन बोलिए, और जो आपका निबंध का पेपर है, और उसको भी आप बोलिए हिंदी निबंध का पेपर। तो हिंदी निबंध और आलेखन वो लोग तैयार कर लें, यानी कि हिंदी निबंध का 120 अंक का और आलेखन का 100 अंकों का, टोटल ये कितना हो गया? 220 अंकों का। और यही जो 220 और 180, इसको मिला के 400 अंकों का मेन एग्जाम का आपका सिलेबस है। तो जो लोग फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं वो लोग इस बीच में क्या करें? फोन करने, इधर उधर सर्च करने, पता लगाने से ज्यादा बेहतर है कि अपना प्री और मेन दोनों सिलेबस कंप्लीट कर लें। बहुत आसान है इसको तैयार करना। एग्जाम कोई आसान नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई करना हमेशा आसान होता है। एग्जाम तभी आसान बनेगा जब आप पढ़ाई मेहनत करके करेंगे, क्योंकि सिलेबस में कुछ ना कुछ सबके लिए होता है। और कभी भी 100% कट ऑफ तो जाता नहीं है। कट ऑफ जाता है 65 से 70% के बीच। जब हाई कट ऑफ जाता है, भाई 200 नंबर के प्री में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो 130-35 ले आएंगे, यानी कि 65% जैसे क्रॉस करेंगे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे 70% ले आएंगे मेन एग्जाम में, वहां पे आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप इधर उधर फोन करने और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से अच्छा है कि प्री कम मेन की तैयारी अभी साथ साथ में करें। और आप इधर उधर ना भटकें। जिनका लक्ष्य केवल आरओ एग्जाम है, आरओ एग्जाम को बिल्कुल फोकस्ड होके वो प्री और मेन दोनों को तैयार कर लें। और इसको तैयार करने का बड़ा एक आसान तरीका भी हमने आपके लिए इजाद किया है, और वो है हमारा प्री कम मेन बैच। प्री कम मेन बैच के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, प्री कम मेन उनके लिए है जो बेसिक चीजों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे पढ़ें, प्रीलिम्स में जीएस नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी समझ में नहीं आ रही है, उसको तो वो तैयार कर ही सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जब मेन एग्जाम की बारी आती है तो इन्हीं दो पेपर्स में, जो पेपर हैं आपके हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध, ये परंपरागत पेपर यानी लिखने वाला पेपर है, जिसमें आपसे लेटर राइटिंग पूछी जाती है, जिसमें आपसे मुहावरे पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे शब्दावलियां पूछी जाती हैं, जिसमें आपसे कंप्रिहेंशन यानी गद्यांश पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है। ये 5 सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप अगर 70% अंक ले आते हैं तो आपकी तैयारी और आपका सिलेक्शन दोनों अच्छा माना जाएगा। यानी कि तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। यानी कि तैयारी अगर आपको करनी है तो यहाँ पे 70 से 75% अंकों की तैयारी आप करिए। और निबंध भी यही कहता है कि 120 अंकों में 85 से प्लस, यानी कि 70% से ऊपर अंक यहाँ पर भी आप लेके आइए। तो इसकी तैयारी एक दिन में हो नहीं जाएगी। तो आप लोग लगातार लग के इस मिले हुए समय का लाभ उठाएं। आप कहीं से भी पढ़ें, अपने आप पढ़ें, किसी संस्थान से पढ़ें, या हमारे द्वारा जो ये आपके लिए बैचेज हैं, प्री का मेन का भी बैच है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो मेन ओरिएंटेड बैच है टेस्ट सीरीज के साथ में, अभ्यास के साथ में, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। कहीं से भी करें, लेकिन आप हर हाल में प्री और मेन दोनों की तैयारी कर लें, क्योंकि ये समय जब निकल जाएगा आपको फिर से नहीं मिलेगा। और ऐसे देखते देखते जैसे फरवरी से अभी तक का समय बीता है, मार्च से मान लीजिए, मार्च अप्रैल चला गया, 2 महीने निकल गए। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप सोचिए 2 महीने आप गंवा चुके हैं। लेकिन आगामी जो 5 महीने हैं उसमें दोनों चीजें आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर अच्छी होगी। और जो लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं उनकी स्ट्रेटजी भी यही होती है। उनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि वो केवल प्रीलिम्स के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, वो प्रीलिम्स तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ में मेंस की भी आंसर राइटिंग करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, क्वेश्चंस देखते रहते हैं, मेंस में कहाँ पे लेटर में कौन सा अंतर पूछा गया है किस किस लेटर में, इसको देखते रहते हैं। निबंध लिखने की सप्ताह में एक दो निबंध कम से कम वो तैयार करते रहते हैं। तो 5 महीने में अगर सप्ताह में 2 निबंध लिखेंगे तो 5 महीने में तो आपके लगभग मान के चलिए कि 1 महीने में 6 से 8 निबंध हो जाएंगे, और 5 महीने में तो 40-50 निबंध तैयार हो जाएंगे।
और जब आप लिखते रहते हैं तो एग्जाम में भी आप लिख लेते हैं। तो यही स्ट्रेटजी है। ये समय बार बार नहीं आएगा और समय जब बीत जाता है तो उसको फिर आप नहीं ला सकते। तो आप इधर उधर फालतू के प्रयासों को छोड़िए, आप अच्छे से तैयारी करिए, चाहे हमारे साथ करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए 6307281212 और इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी, या कहीं से भी किसी भी संस्थान किसी भी व्यक्ति से जुड़ के आप तैयारी करिए। ये हमारी आपको सलाह है, मुफ्त की है लेकिन बहुत कारगर है। थैंक यू सो मच।